आप फाइंड आउट कर सकते हो अपना करियर सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ से, सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ से। इजिली शब्दों में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मूलांक होता है आपका डेट, और आपका जो टोटल करके जो नंबर आता है वो होता है आपका डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक, जिसके आपका करियर डिसाइड होता है। कहते हैं ना भाग्य में करियर और शादी होती है, इसलिए आपका मैं डेस्टिनी नंबर आपको बताने वाला हूँ। कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। मान के चलो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 2000, ठीक है, 4/6/2000। तो 4 आपका हो गया मूलांक, 4 + 6 10, ठीक है। और 2000 बोला मैंने, 10 + 2, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो 12, 1 + 2 3, 3 आपका हो गया भाग्यांक। इट्स मीन्स योर डेस्टिनी, इट्स मीन्स योर करियर। अगर आप इस करियर में काम करोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगी। कुंडली देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से फाइंड आउट करके अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते हो, और प्रोफेशन आपकी कुंडली से मैच भी होता है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। और अब हम सिंपल तरीके से चलते हैं, ठीक है। आप सब अपना कमेंट कर देना डेट ऑफ बर्थ, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो कि मेरा करियर कौन सा रहने वाला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हम टोटल करते हैं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको टोटल कर लो और सिंगल डिजिट में ले आओ। 1 to 9 तक का कोई भी नंबर आएगा, 1 से 9 तक का, उसमें आपका मैं करियर आपको बताने वाला हूँ। हर प्लैनेट का मीनिंग आपको समझाऊंगा ताकि आपको ज्योतिष भी समझ आए, हर प्लैनेट का मीनिंग भी समझ आए, कैसे मैंने रिलेट करा वो भी समझ आए। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपका टोटल करके नंबर डेट ऑफ बर्थ का 1 आ रहा है। 1 आ रहा है तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि आपको सूर्य रूल कर रहा है। सूर्य रूल कर रहा है मतलब आपका करियर सूर्य की तरह होने वाला है। शाइन करोगे, किसी के नीचे काम नहीं करोगे, बिजनेस करोगे, लीडरशिप करोगे, बिकॉज कुंडली में सूर्य आपका फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्ट हो जाता है। प्रोफेशन आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट स्किल कोई सी हो सकती है, या फिर पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ जितना हो सके अपने आप को वैल्यू करना है। बड़ी बड़ी पोजीशंस कंपनी के जो सीईओ होते हैं उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, याद रखना, कंफ्यूजन होगा आपको, इसलिए मैंने बताया ध्यान से देखना इस वीडियो को। सूर्य आपका रिप्रेजेंट करता है कि आप बड़े पोजीशन पे करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, खुद का धंधा करो। सिंपल से कहने का मतलब ये है, तब आप अपनी लाइफ में कामयाब हो पाओगे। जॉब कर रहे हो, धंधा नहीं कर पा रहे हो तो कोई नहीं, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करते रहो जहां पे आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को दिखा सको। कहने का मतलब यह है। अब सूर्य की राशि कौन सी होती है? 5 नंबर की राशि। काल पुरुष की कुंडली में 5 नंबर की राशि कहां पे आती है? 5th हाउस में। क्रिएटिविटी, पढ़ाई अच्छी करो, स्पोर्ट्स से जुड़ा आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। और पास्ट लाइफ की कोई स्किल है आपके पास, आपको लगता है मेरे पास टैलेंट है, स्किल से पैसा कमाओगे, डेफिनेटली। ये सूर्य की क्वालिटीज हैं। मैंने कुंडली और न्यूमरोलॉजी दोनों को जोड़ के आपको करियर आपको गाइड किया है। इससे जुड़ा आप कोई भी काम करो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी मिलेगी, 100 नहीं 1000%, ठीक है। अब सूर्य आपका बहुत सारी चीजें ये दिखाता है कि आपको अपने करियर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली बढ़ते रहना है, बैकवर्ड नहीं होना है। आपने कोई डिसीजन लिया है, 100% वही डिसीजन फाइनल होने का है, उसके अलावा कोई डिसीजन नहीं। फादर की रेस्पेक्ट ऑलवेज करनी है, और अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको किस टाइम पे क्या काम करना है, प्लान करोगे ऑटोमेटिकली आपका सूर्य आपको सपोर्ट करने वाला है आपके करियर में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 2, आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ टोटल करके नंबर 2 आया तो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मून का नंबर है, मम्मी को रिप्रेजेंट करता है, माँ को रिप्रेजेंट करता है। माँ कैसी होती है? सॉफ्ट, सेंसिटिव। अब इसका मतलब क्या होगा कि 2 नंबर आपका ये दिखाता है कि आपको जो पैसा बनाना का काम है, जो करियर चूज करना है, वो कैसी ऐसी फील्ड से करना है जहां आप लोगों की फीलिंग्स को समझ पाओ, जस्ट लाइक द मदर। डॉक्टर हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकैट्रिस्ट हो गया, हीलिंग हो गया, योगा के जो टीचर होते हैं वो हो गया, काउंसलर हो गया, किसी भी चीज को और जो गाइड करते हैं, ठीक है, लाइफ कोच हो गया, इस चीज में आप जा सकते हो, बहुत अमेजिंगली काम करोगे। एंड अब कुंडली के बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। चार्ट में आपका 2 नंबर की राशि कहाँ पे आती है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली, फूड, साथ ही साथ पैसा, फाइनेंसिस की लाइन में जा सकते हो, फूड की लाइन में जा सकते हो, फैमिली के साथ आप कोई भी काम कर सकते हो, बट बिजनेस आपके साथ कोई पार्टनरशिप में करेगा तभी आपका बिजनेस चलने वाला है। कोई फीमेल पार्टनरशिप को अपने साथ रखना, क्योंकि शुक्र टॉरस की राशि में बहुत बढ़िया माना गया है और खुद की राशि होती है उसकी, ठीक है। अब चंद्रमा की जो राशि पड़ती है वो 4 नंबर की राशि, 4th हाउस है। प्रॉपर्टी से जुड़ा भी आप कोई भी काम कर सकते हो, घर से जुड़ा कोई काम कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ा आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये सारे फील्ड आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा की क्वालिटी को जरूर इंप्लीमेंट करना अपने काम में।
लोगों की सुनना, समझना, केयरिंग से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर टीचिंग भी पकड़ सकते हो, अगर ये क्वालिटी आपने अपनाई, समझ लो आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हो। कोर वैल्यूज मैं बता रहा हूँ, जो करियर में आप कर रहे हो ना, उसको भी इंप्लीमेंट कर दोगे ना, आपका काम बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 3। टोटल करके आपका अगर नंबर 3 आ रहा है, इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ को, इसका मतलब आपको अपनी फील्ड में सिखाना शुरू करना चाहिए। आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, सिखाना शुरू करो। आपने कोई कोडिंग सीखी, सिखाना शुरू करो। आपने कुछ भी सीखा है, सिखाना शुरू करो। टीचिंग, काउंसलिंग लाइन में जा सकते हो, स्पिरिचुअल मास्टर बन सकते हो, धर्म के रिगार्डिंग जितनी भी फील्ड होती है उसमें आप कुछ कर सकते हो। साथ ही साथ जुपिटर आपका कहाँ पे आता है, 9th हाउस में। 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि बनता है। फॉरेन से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हो। रियल इस्टेट अगर आप काम कर रहे हो तो फॉरेन से जोड़ के करो, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम कर सकते हो। साथ ही साथ 9th हाउस से बढ़ रहा है तो ट्रैवल टूरिज्म में कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। देखिए आपने बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। आपका 9th हाउस और 12th हाउस को कनेक्ट करना है, बिकॉज 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि जुपिटर की होती है, देवगुरु की होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद कर सकते हो, पैसा उनका सेव करने में उनकी मदद कर सकते हो। जुपिटर इज द एक्सपेंशन, एक्सपेंड करवा सकते हो चीज़ों को। किसी का कोई काम नहीं बन रहा है, आपने उसे गाइड किया, चल भाई मैं तेरा काम एक्सपेंड करवाता हूँ अपनी स्किल के द्वारा। डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपने उसकी वेबसाइट बनाई, आपने सब कुछ उसका पेज बनाया, आपने उसका बिजनेस एक्सपेंड करवा दिया, उसने आपको पैसे दे दिया। सिंपल सा जुपिटर का इस चीज को पकड़ के रखना, सिखाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपको आता है सिखाना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका अगर टोटल करके नंबर राहु का आता है, 4 नंबर आता है, तब क्या करना है भाई, ऑनलाइन जुड़ जाओ मेरे भाई। ऑनलाइन ही जुड़ोगे तब तक कुछ नहीं होने का आपका, ठीक है। कब तक आप दुकान खोल के बैठोगे, कुछ नहीं होने का। राहु का नंबर आ रहा है तो सोशल मीडिया पर आना ही पड़ेगा एक दिन, वरना राहु आपको उतना रिजल्ट देगा ही नहीं, उतना पैसा कमाने देगा ही नहीं आपको। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे आओ, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस वर्डों का काम करो। और कंटेंट क्रिएशन में ना आप सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, लिटरली आई एम टेलिंग टू यू। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप बहुत अच्छा पैसा बनाओगे ही बनाओगे। राहु का नंबर है, सडन चेंज के लिए तैयार रहना, सडन शिफ्ट के लिए तैयार रहना, साथ ही साथ सडन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहना। राहु कहाँ पे एग्जॉल्ट होता है, जमीनी राशि में। जमीनी राशि क्या दिखाती है, कम्युनिकेशन, मीडिया, जर्नलिस्ट, इस चीज़ की लाइन में भी आप जा सकते हो, बहुत अच्छा करोगे, हार्डवर्क करनी पड़ेगी। राहु आपको रिजल्ट 110% दे देगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, राहु का अगर टोटल नंबर बनना है तो कंफ्यूज मत हो, एक करियर पे स्टिक हो जाओ, ऑनलाइन होना चाहिए। आप मेहनत करो, सैटर्न का जब टाइम आएगा ना तो वो राहु के रिजल्ट देगा, बिकॉज राहु और केतु सैटर्न के चेले हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जब सैटर्न का टाइम आएगा आपको 100% रिजल्ट होगा। या 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, वट एवर यू आर गोइंग ऑन एनी फेस, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। राहु कहता है मुझे वर्चुअली यूज़ करो, ठीक है, समझ गया ना, बस इसको यूज करना है आपको। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मरकरी 5। मरकरी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका दिखाता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको सेल्स की लाइन में बेचना आना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो, बातों का खेल, बातों का जादू, पब्लिक स्पीकिंग बातों का जादू है, ठीक है। कॉमेडी किंग जो होते हैं वो बातों का जादू करते हैं। ऐसे कोई भी फील्ड में काम करो जहां आपको कुछ बोल के काम करना पड़ेगा। कस्टमर सपोर्ट बातों का जादू है, ठीक है। इससे जुड़ा आप कोई भी काम करो, बोलना आना चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी काम करनी चाहिए। नहीं कंप्यूटर पर बैठ के कैसे ऐसे 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 काम कर रहे हो, नहीं चलेगा। मरकरी आपको उतना रिजल्ट देगा ही नहीं, आई एम टेलिंग यू। मरकरी आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, बुध, वाणी। वाणी को यूज करो, जो भी प्रोफेशन में, मीडिया से रिलेटेड जा सकते हो, राइटिंग से जुड़ा आप कोई भी काम कर सकते हो, बिकॉज जो आप बोल रहे हो आप लिख भी रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ आप अपनी फील्ड में सेल्स का काम कर सकते हो, आप अपनी फील्ड में पब्लिक स्पीकिंग या किसी को मोटिवेट कर सकते हो अपनी बातों से, ठीक है। मरकुरी की राशि कौन सी होती है, जेमिनी एंड वर्गो। जेमिनी राशि मैंने फिर से बताया मीडिया की लाइन होती है, कम्युनिकेशन की लाइन होती है। वर्गो कौन सी लाइन होती है, डॉक्टर, मेडिकल वाली लाइन होती है, ठीक है, वहां पे सेवा वाली लाइन होती है। इससे जुड़ा भी आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है, आपको 100% सक्सेस मिलेगी, ठीक है। मरकुरी की क्वालिटी, कोर क्वालिटी को यूज करना है, बस काम करते रहना है, ट्रैवल भी करते रहना है, एक जगह नहीं टिकना है, एक जगह स्टक नहीं होना है, याद रखना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 6। टोटल करके नंबर 6 आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ को वीनस का नंबर है। वीनस क्या कहता है, अपने फील्ड में क्रिएटिविटी लाओ, ब्यूटी लाओ। मान के चलो आप जॉब कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो,
अच्छे कपड़े पहन के जाओ, ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखो, अच्छे से लोगों से बात करो, मीठा बोलो। इसका मतलब आपका वीनस स्ट्रांग हो जाएगा और आपको करियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। वीनस की फील्ड्स होती हैं ब्यूटी रिलेटेड, मेकअप आर्टिस्ट, इससे जुड़ा कोई भी काम कर सकते हो। सलून हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, घर जो बनाते हैं उसमें जो डिज़ाइंस करते हैं, वो सारा काम वीनस का होने वाला है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपनी वाइफ या आपकी कोई पार्टनर उसकी रिस्पेक्ट से या उसके सहारे से या उसकी फील्ड में आप जुड़ के काम कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा वीनस का सिग्नल होता है। वीनस आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो भी काम करो खूबसूरती से करो, निखारो। पेंटिंग आर्टिस्ट बनाता है तो कैसे निखार देता है, ये भी वीनस की फील्ड है। ठीक है, शुक्र की राशि कौन सी है? टॉरस। ठीक है, टॉरस की राशि है। कहीं ना कहीं फैमिली से जुड़ के काम करो, फैमिली से जुड़े रहो, काम को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, और 7 नंबर पार्टनरशिप बिजनेस का भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस में भी आप जुड़ के अच्छा खासा काम कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, वीनस का आपका नंबर बनना है ना तो पैसा जरूर कमाओगे, 100% कमाओगे और शुरू से कमाने लग जाओगे। ठीक है, अगर आप वीनस की रिलेटेड फील्ड में कोई भी काम कर रहे हो तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। केतु का नंबर 7 नंबर अगर टोटल करके आपकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में 7 आता है तो इसका मतलब ये कहता है करियर में कंफ्यूज नहीं होने का मेरे भाई, नहीं होने का। केतु आपको रिप्रेजेंट करता है। आपको भाई सिंपल सा कहने का है, कोई भी काम में रिसर्च करो। अगर आप जॉब करने जा रहे हो, किसी फील्ड में जॉब में इंटरव्यू देने जा रहे हो, रिसर्च करो किस चीज़ की जॉब है। रिसर्च इज़ द कोर। आप अगर रिसर्च नहीं करोगे उस फील्ड में, आप और डीपली नहीं जाओगे कि कैसे होता है सेल्स में, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो मुझे ध्यान रखने चाहिए, आप नहीं कर पाओगे इतना अच्छा। ठीक है, अगर आप केतु का आपका नंबर है, करियर नहीं चूज़ करा है, एस्ट्रोलॉजी में जाओ, रिसर्च में जाओ, मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, इंजीनियरिंग वाली लाइन में भी जा सकते हो, बिकॉज केतु आपका स्कॉर्पियो राशि में भी दिखाता है को लॉर्ड। तो स्कॉर्पियो राशि आपकी पड़ती है 8th हाउस में। ठीक है, ये आपकी सारी चीज़ें दिखाता है। और केतु आपको दिखाता है सर्जरी। सर्जन बहुत डीप स्टडी करते हैं, आपने नोटिस किया हो तो सर्जरी वाली लाइन में भी, आप मेडिकल में हो तो उसमें भी जा सकते हो। केतु आपका ये दिखाता है कि आपका अगर है तो रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा उस चीज़ में। अगर आप उससे जुड़ा कोई भी काम कर रहे हो, ज्योतिष भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, आपका काम प्रोफेशन अच्छा चला देगा केतु। ठीक है, बस कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेंगी आपको। केतु का आपका नंबर आ रहा है, काम के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस ऑलवेज रिक्वायरमेंट। और नेक्स्ट में चलता है सैटर्न। सैटर्न का नंबर आया आपका टोटल। सैटर्न आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपने काम में हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, नो स्मार्ट वर्क, ऐसा नहीं कह रहा सैटर्न। हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क भी करो, बट शॉर्टकट मत लो। ठीक है, मुझे पता है वहाँ पे टोल टैक्स है, मुझे देना पड़ेगा, तो मैं शॉर्टकट लेके गली ऐसे जंगल से निकाल रहा हूँ गाड़ी को। नहीं भाई, टोल टैक्स दे दो भाई, पैसे आप रोड पे चल रहे हो ना तो पैसा दो उसको। इस तरीके से सैटर्न आपको समझा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब सैटर्न का ये है कि आप बैंकिंग लाइन, लॉ की लाइन में जा सकते हो, कोई भी ऐसी लाइन जहाँ पे न्याय करना हो। सैटर्न एग्जॉल्ट होता है तुला राशि में, बैलेंस। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बिजनेस कर सकते हो स्टेबिलिटी के साथ, शुरुआत में जॉब करनी पड़ेगी। लॉ की लाइन में जा सकते हो, बैंकिंग की लाइन में जा सकते हो। ठीक है, कॉमर्स की मोस्टली फील्ड सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, साथ ही साथ सैटर्न आपका रिप्रेजेंट करता है कि जितना हो सके अपने काम में शुरू में आपको मेहनत देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है सैटर्न। लेकिन सैटर्न जो पोजीशन देता है वो कोई दे ही नहीं सकता आपको, समझ के रख लो। सैटर्न से बड़ी पोजीशन आपको कोई प्लैनेट नहीं दे सकता है। ठीक है, सैटर्न से मैंने देखा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे आप। जॉब करनी चाहिए आपको सबसे पहले, बिजनेस आपको आफ्टर 36-38 के बाद स्टेब्लिश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। सैटर्न का नंबर है, मेहनत डिमांड करता है। ठीक है, फुल फोकस्ड होके काम करोगे, डिसिप्लिन होके करोगे, कंटिन्यू एक ही चीज़ को करते जाओगे, फील्ड चेंज नहीं करोगे, सैटर्न गिव यू द 100% प्रोमिनेंट रिजल्ट, 1000%। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं 9 मार्स। मार्स की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है? जमीन। ठीक है, जमीन को रिप्रेजेंट करती है, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। मार्स आपके फायर, पैशन, आर्मी को रिप्रेजेंट करती है, नेवी, ये जो डिफेंस वाली जितनी फील्ड होती है ना वो सारी की सारी मार्स को रिप्रेजेंट करती है। मेडिकल लाइन मार्स को रिप्रेजेंट करती है। इससे जुड़ा आप कोई भी काम करो आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। एक चीज़ याद रखना, अगर आपका 9 नंबर आ रहा है टोटल करके, प्लीज़ अपने करियर में किसी भी को भी अपने सारे सीक्रेट मत बताया करो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि 8 नंबर की राशि भी, स्कॉर्पियो भी मंगल की राशि है। ज़्यादा सीक्रेट डिस्क्लोज कर दोगे ना, मैं ये करूँगा ये करूँगा, कुछ नहीं कर पाओगे। जिम करो, पैशनेट बनाओ अपने आप को, अपनी बॉडी को चार्ज करो जितना हो सके। अपने आप को जितना आप स्मार्ट रखोगे, इतना ज़्यादा आप
एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, इवन कि आप सोच रहे हो, उतना ज़्यादा मंगल आपको सपोर्ट करने वाला है। हनुमान जी की पूजा किया करो जितना हो सके, आपको अपने काम में 100% सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ जितना हो अपने आप का ब्रांड बनाओ, ठीक है। अपने आप को ब्रांड बनाओ, मेष राशि मंगल की होती है, कहीं ना कहीं अपने आप को ब्रांड बनाओगे तभी आप आगे बढ़ पाते हो, ठीक है। जितना हो सके अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना बचपन से शुरू करो, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। आपका कौन सा नंबर है, वो आपका कौन सा डेस्टिनी नंबर है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। साथ ही साथ इसी टाइप के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।